अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के ऊपर एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया है और आज इसी सीरीज़ की जो दूसरी वीडियो है वो हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आखिर इसकी अलामात क्या होती हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हाई ब्लड प्रेशर की 90% कोई अलामात ही नहीं होती, ये बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होता है और पेशेंट को कोई अलामात नहीं आ रही होती हैं और वो जो प्रेजेंट करता है तो वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ ही प्रेजेंट करता है। यानी कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस में है फालिज का हो जाना, या आप अक्सर सुनते होंगे कि वो जो फलां बंदा था उसकी दिमाग की शरीयान फट गई थी, या हार्ट अटैक हो जाना। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, वो आपको चुपके चुपके अंदर से नुकसान पहुंचा रहा है और उसकी कोई अलामात नहीं आ रही। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं कहूँगी कि वो खुश नसीब हैं कि जिनको अलामात आ जाती हैं और वो उसकी वजह से अपने डॉक्टर को पहले से जाके दिखा लेते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो अलामात आ भी रही होती हैं लेकिन आप उसको विक्स कर रहे होते हैं कि हमें थकावट हो रही है या ये सिंपल सा सर दर्द है। तो इसकी जो कॉमन अलामात हैं उसमें सबसे पहले तो है हेडेक, यानी कि सर में दर्द होना। लेकिन ये दर्द जो है वो फ्रीक्वेंटली होता है और बहुत ज़्यादा, बहुत शिद्दत का होता है। तो अक्सर सर दर्द को सिर्फ पैराडोल खा के या कोई भी दर्द की दवा खा के इग्नोर नहीं कर देना चाहिए, बल्कि एक दफ़ा ज़रूर अपने करीबी प्रैक्टिशनर को ज़रूर दिखाना चाहिए। फिर इसकी दूसरी अलामात है फटीग, यानी कि थकावट रहना। आप एक इनफ रेस्ट ले रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आप हर वक्त थके थके रहते हैं, तो ये भी एक अलामत है हाई ब्लड प्रेशर की। इसके लिए भी आपको ज़रूर अपने किसी करीबी प्रैक्टिशनर को जाके ज़रूर दिखाना चाहिए। फिर अक्सर पेशेंट्स को नोज़ ब्लीड होना शुरू हो जाता है। अक्सर सर्दी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उसकी वजह ये होती है कि शरियानें जो होती हैं उनमें स्पैज़म हो रहा होता है, उनमें तंगी आ रही होती है और उस टाइम पेशेंट ब्लीड करता है और वो समझते हैं कि ये सर्दी की वजह से खुश्की हो गई हुई है और इस वजह से ब्लीड कर रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में भी आपको अपने किसी करीबी क्लिनिक पे जाके ज़रूर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए। या फिर डिजीनेस होना, लाइट हेडेडनेस होना, और स्पेशली उस टाइम होना जब आप फ़ौरन आपने कोई पोजीशन चेंज किया, आप लेटे हुए थे, आप अचानक से उठ के बैठ गए हैं, या बैठे हुए थे उस पे उठ के आपने चलना शुरू कर दिया, तो आपको चक्कर सा आएगा, डिजीनेस सी होगी और लाइट हेडेडनेस फील होगी। तो ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की अलामात है। फिर कन्फ्यूजन होना, हर वक्त आपका दिमाग सुन सा रहना, डिसोरिएंटेशन होना, चीज़ों का उस तरीके से समझ ना आना, प्रॉपर तरीके से फोकस ना होना। और अक्सर जो इसकी सीवियर अलामात है उनमें इवन ये कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाना, पेशेंट बेहोश भी हो सकता है और इवन ये कि खुदा न खास्ता कोमा में भी जा सकता है। फिर इस और जो इसकी अलामात हैं उनमें चेस्ट पेन का होना, सीने के अंदर दर्द, घुटन दबाव होना, और जो ज़्यादा सीवियर है उसमें बिल्कुल उसी तरह की अलामात आना जैसे कि एक हार्ट अटैक के पेशेंट को आती हैं। उसमें सीने के ऊपर दर्द है, घुटन है, दबाव है, और वो दर्द जो है वो रेडिएट भी कर रहा होता है इवन ये कि गर्दन की तरफ या शोल्डर की तरफ। तो ये भी इसकी अलामात है। फिर इसके साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना, सांस के अंदर डिफ़िकल्टी होना, ब्रीदिंग के अंदर डिफ़िकल्टी होना, और घुटन फील होना, सही से प्रॉपर तरीके से सांस ना आना। फिर कुछ पेशेंट्स को जो है वो पाँव के अंदर या टांगों के अंदर स्वेलिंग हो जाती है और वो समझते हैं कि हमें शायद कोई किडनी प्रॉब्लम हो रहा है। तो लेकिन इस सूरत में भी आपको अपने प्रैक्टिशनर को ज़रूर दिखाना चाहिए और अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाना चाहिए। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को जब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो सीजर्स होना शुरू हो जाते हैं, झटके आना शुरू हो जाते हैं। तो इस सूरत में भी ऑब्वियसली आपको अपने करीबी किसी भी क्लिनिक पे जाके अच्छा जो ब्लड प्रेशर है वो उसकी और भी बहुत सारी अलामात हैं। उनमें से आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी लॉस होना। वो अक्सर जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि हम चीज़ें भूलना शुरू हो गए, और उनको जो है वो एज के साथ रिलेट कर दिया जाता है कि इस उम्र के साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन टाइम के साथ मेमोरी लॉस होना, डिमेंशिया होना, नज़र का कमज़ोर होना, या इवन ये कि ब्लाइंडनेस होना, ये सारी ब्लड प्रेशर की अलामात हैं। तो अगर इनमें से आपको कोई भी अलामत आ रही है तो आपको चाहिए कि आप अपने किसी भी करीबी क्लिनिक पे जाकर ना सिर्फ अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करवाएं, बल्कि अपनी ब्लड प्रेशर की दवा भी शुरू करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इनकी इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट पे बात करेंगे।